अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान असलम जाफर यूके। उम्मीद है कि आप सब खैर ऑफिस होंगे। उस शख्स में कोई तो ऐसी बात है कि हमारे तमाम मौलाना हजरात अपना दीन तक भूल गए। इसके अलावा तमाम नून लीग की पटवारी वोट को इज्जत देना भूल गए। पीपल्स पार्टी वाले बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत तक को भूल गए। बीएम और एमक्यूएम वाले अपनी कौमियत तक भूल चुके हैं। सहाफ़ी हजरात अपनी सहाफ़त करना भूल चुके हैं। और इसके अलावा कुछ जजेस हजरात इंसाफ देना भूल गए। और हमारे अदारे अपने पाकिस्तान के आइन को भूल चुके हैं। सिर्फ एक शख्स जिसका नाम इमरान खान, उसने सारे निज़ाम को हमारी पाकिस्तानी कौम के सामने नंगा करके खड़ा कर दिया है और अब इनको भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, कभी कभार जंग हथियारों से नहीं अक्ल से जीती जाती है और कुछ जंगें दिमाग और रूह से लड़ी जाती हैं और यही हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। लेकिन मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, अगर आप बाहर नहीं निकले तो वो दिन दूर नहीं जब आप खुद अपनी ही रूह के कैदी बनकर रह जाएंगे। अब भी वक्त है, बाहर निकलिए और अपने लीडर इमरान खान को रिहा कीजिए। इसकी जिंदा मिसाल आपके सामने ईरान खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप को उसने तलवे चाटने पर मजबूर कर दिया है और हमारे हुक्मरान उसी डोनाल्ड ट्रंप के जाकर तलवे चाटते हैं। तो मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, इसके हवाले से मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने मेरे इस व्लॉग को आखिर तक ज़रूर देखना है और फिर हमारी सोई हुई पाकिस्तानी कौम शायद जाग जाए और इन चोरों से हमेशा के लिए अपनी जान छुड़ा दीजिए। हाज़िर खिदमत है वो वीडियो। कभी बीमारी के नाम पर, कभी वॉर के नाम पर, कभी एनर्जी क्राइसिस के नाम पर। ये सालों पहले लिखी गई एक स्क्रिप्ट है जिसे अब बस प्ले किया जा रहा है। दुनिया को पहले डर दिखाया गया, फिर उसी डर का इलाज बेचा गया और हर बार इंसान को थोड़ा और कंट्रोल कर लिया गया। आज तुम देख रहे हो तेल खत्म होने की बातें, फ्यूल क्राइसिस, ट्रांसपोर्ट बंद होने की खबरें। लेकिन असली खेल क्या है ब्रो? ये शिफ्टिंग चल रही है। ऑयल से इलेक्ट्रिक, एलपीजी से पीएनजी, मोबाइल डेटा से सैटेलाइट डेटा। एक पूरा सिस्टम धीरे धीरे बदला जा रहा है ताकि जब अगला लॉकडाउन लगे तो लोग घरों में बंद हों और सिस्टम आसमान से उन्हें कंट्रोल करे। सैटेलाइट से, सिग्नल से, डेटा से। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये साइकोलॉजी का वॉर है। इंसान को इतना डरा दो कि वो खुद अपनी आजादी सरेंडर कर दे और उसे लगे कि यही उसकी सेफ्टी है। लेकिन ये सब नया नहीं है। इस बारे में इशारे पहले ही दिए जा चुके हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि एक वक्त आएगा जब अरब फिर से शिर्क बट परस्ती की तरफ लौटेंगे। और आज आप देख सकते हैं इस ईरान और इजराइल वॉर में सबसे ज्यादा अरब्स का नुकसान हो रहा है क्योंकि उन्होंने सारी हदें पार कर दी। पुरानी चीजों को सेव करने के नाम पर लात और उज्जा की बुत उन्होंने फिर से अरब की धरती पर उठा लाए, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से तोड़ा था। अरब में सरेआम शराब बेची जा रही है। वहां लड़कियां छोटे कपड़ों में बार में डांस करती हैं, कॉन्सर्ट होते हैं, शराब पीती हैं। अरब की पाक जमीन को इन लोगों ने अपनी अय्याशी की वजह से बर्बाद कर दिया है। और जब इंसान हक छोड़कर झूठे सिस्टम को मानने लगेगा तब उस पर आजाब आएगा। आज दुनिया उसी मोड़ पर खड़ी है जहां हक और बातिल मिक्स हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी इबादत से ऊपर हो गई है, सिस्टम इंसान से बड़ा हो गया है। और याद रखो, हर जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, कुछ जंगें दिमाग और रूह पर लड़ी जाती हैं। अगर इंसान जागा नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब वो खुद अपनी ही कैद में होगा और उसे लगेगा मैं आजाद हूं। लेकिन जो लोग सच को पहचान लेंगे, जो अल्लाह से जुड़ जाएंगे, वही इस सिस्टम से आजाद रहेंगे। क्योंकि आखिर में जीत किसी सिस्टम की नहीं, सिर्फ हक की होगी।